स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की जो स्थापना है वो हुई थी आपकी 5/2/2022 को तेलंगाना के हैदराबाद शहर में हुआ था। इसको क्या नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। यह 216 फीट ऊंची मूर्ति है। यह दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई मूर्ति है। पहली कौन सी है? बुद्धा स्टैचू। बुद्धा स्टैचू जो मूर्ति है बैठी हुई, वो दुनिया की सबसे पहली ऐसी मूर्ति है जो सबसे ज़्यादा ऊंची, जो कितनी है 300 फीट ऊंची मूर्ति है। ठीक दोस्तों, तो अगर पूछे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो वो आपकी स्टैचू ऑफ इक्वलिटी होगी, जो भारत में हैदराबाद में तेलंगाना शहर में। अगर पूछे भारत की सबसे ऊंची मूर्ति बैठी हुई कौन सी है, तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी है। अगर पूछे दुनिया की बैठी हुई मूर्ति सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो स्टैचू बुद्धा होगी। और दूसरे नंबर पे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इन वर्ल्ड। लेकिन अगर केवल भारत के बारे में पूछे तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, बैठी हुई मूर्ति जो है वो सबसे ऊंची मूर्ति जो 216 फीट ऊंची है। मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं एक दिन ऐसी क्लास करूँ जो सिर्फ स्टैचू ऑफ यूनिटी पर होगी। ठीक दोस्तों, अगला देख लीजिए इसका फैक्ट है। इसके ये जो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मूर्ति है ये किसकी है, तो ये श्री रामानुजाचार्य जी, जिनका जन्म कब हुआ था 1017 ईस्वी में तमिलनाडु के श्री पेरबंदुरा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? श्री पेरबंदुरा में हुआ था, तमिलनाडु की। वहीं पे इनकी मूर्ति भी रखी है। ये है हमारी मूर्ति, और यही है श्री हमारे रामानुजाचार्य जी, यही है। ठीक ना। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये जो मूर्ति है आपकी, ये कितने धातुओं से मिलकर बनी है? ये 5 धातुओं से मिलकर बनी है। कितने? 5 धातुओं से मिलकर बनी है, जो चीन में बनाई गई। ये मूर्ति बनाई कहाँ गई? चीन में बनाई गई है। और रामानुजाचार्य का संबंध सनातन धर्म से। कोई अगर पूछे, क्वेश्चन बनता है कि रामानुजाचार्य का संबंध किससे है, तो किससे है? सनातन धर्म से है। और वो कौन से आंदोलन से जुड़े थे? वो भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि श्री रामानुजाचार्य जो हाल ही में जिनकी मूर्ति नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद के तमिलनाडु के हैदराबाद शहर में स्थापित किया है, वो किस आंदोलन से जुड़े थे? तो वो भक्ति आंदोलन से जुड़े थे। ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन तो निर्धारित हैं, बनेंगे। एक, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसकी मूर्ति है? स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना कहाँ हुई है? और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी से संबंधित श्री रामानुजाचार्य जी किस आंदोलन से जुड़े थे? ये 3-4 फैक्ट हैं इसके, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। आगे हम देखते हैं। ये है आपकी मूर्ति जो श्री रामानुजाचार्य जी की है। ठीक ना, ये है, ये मूर्ति बनाई गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है जेएनयू की पहला उपकुलपति। ये करंट का क्वेश्चन है। जेएनयू की पहली महिला उपकुलपति शांति श्री धुलीपुड़ी पंडित हैं। 1969 में इनका जन्म हुआ था। ठीक ना, तो ये अब याद रखिएगा, पहली महिला उपकुलपति हैं जेएनयू की। अभी तक इसके पहले महिलाओं को उपकुलपति कोई नहीं बना है जेएनयू में। अगला क्वेश्चन है, इफ्को के नए चेयरमैन दिलीप संघानी जी हैं। अगर पूछता है इफ्को के नए चेयरमैन कौन है, तो दिलीप संघानी जी हैं। इफ्को की स्थापना कब हुई थी, तो 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगर पूछे आपका इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड, ये क्या है आपका? इसका फुल फॉर्म है इफ्को का। ठीक ना, इफ्को का अगर फुल फॉर्म पूछे तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला पूछा है फिक्की का अगर पूछे आपसे फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक ना, यहाँ पे कामा है एंड इंडस्ट्री। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। और इस वक्त फिक्की के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो संजीव मेहता जी। कौन है? संजीव मेहता जी हैं फिक्की के नए चेयरमैन, नए अध्यक्ष। अगर फिर से याद रखना, फिक्की का अक्सर पूछ लेता है, फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना पूछे तो 1972। अगला पूछे, सिडबी ने पश्चिम बंगाल में बेस्ट टू वेल्थ, ये याद रखना, बेस्ट टू वेल्थ कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है, तो सिडबी ने की है। और कहाँ पे की है, तो पश्चिम बंगाल में की है। कहाँ पे की है? पश्चिम बंगाल में की है। अगर पूछे आपका कि सिडबी ने बेस्ट टू वेल्थ, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक पूछेगा बेस्ट टू वेल्थ योजना किसने लॉन्च की, तो किसका आंसर क्या होगा? सिडबी। और दूसरा पूछता है कि सिडबी ने बेस्ट टू वेल्थ योजना कहाँ पे लॉन्च की, तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल होगा। अगला क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन जो 2023 में कहाँ पर होना है? भारत में होगा। अगर पूछा जाए कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पे होगा, तो कहाँ पे होगा? भारत में होगा। लेकिन अगर पूछे 2022 का कहाँ होगा, तो इंडोनेशिया में। और उसके पहले 2021 का कहाँ होगा, तो इटली में होगा। ये याद रखना, 2023 का भारत में, 2022 का इंडोनेशिया और 2021 का इटली में। ये आपके
G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें 20 देश शामिल हैं, ग्रुप 20 शिखर सम्मेलन। अगला है सबसे लंबे रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो बिहार के गंगा नदी पर किया गया है। कौन करेगा? नितिन गडकरी जी करेंगे, क्योंकि इसी वक्त वही सब कुछ है, ठीक है ना। तो बिहार का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल, रेल सह सड़क का मतलब क्या होता है कि इसमें जो रेल सह सड़क का मतलब ये होता है दोस्तों कि इसमें रेल, एक ऊपर रेल जा रही है, नीचे सड़क है, मतलब कि व्हीकल जा रहे हैं, साधन जा रही है, नीचे रेल जा रही है, ऊपर गाड़ियाँ जाएंगी, ठीक ना। तो ये होगा रेल सह, जिसमें सड़क और रेल दोनों की सुविधाएं रहती हैं, ओवर ब्रिज मॉडल बनता है, आप लोगों ने देखा होगा कई जगह। ये भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है, जो बिहार के गंगा नदी पर बनाया जा रहा है, ठीक दोस्तों। अगला है हाल ही में डाबर हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बना, मतलब जहाँ भी प्लास्टिक का कोई, जहाँ जो प्लास्टिक का 100% क्या कर दे रहा है? निस्तारण कर दे रहा है। प्लास्टिक का 100% निस्तारण करने वाली अगर कोई कंपनी है तो कौन सी है? डाबर है। अगर पूछे आपसे कि हाल ही में कौन सी कंपनी है जो प्लास्टिक का 100% निस्तारण कर रही है, तो कौन सी कंपनी है? वो डाबर है। कौन सी कंपनी है दोस्तों? डाबर है। अगला क्वेश्चन है हाउ टू प्रिवेंट। मैंने कहा था कि पुस्तकों से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए पुस्तकों को तो जरूर याद रखिए। तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है जिसका नाम है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। इस पुस्तक को लिखा किसने है? बिल गेट्स ने। किसने लिखा है? बिल गेट्स ने, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए स्माइल योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया गया। अगर से पूछा जाए कि स्माइल योजना किसके द्वारा लागू किया गया है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। और किसके लिए लागू किया गया? तो ट्रांसजेंडर और भिखारियों के लिए। और आप लोगों को जानकारी, ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ट्रांसजेंडरों के लिए एक कॉलेज, पूरा ट्रांसजेंडर के लिए एक यूनिवर्सिटी खुल रही है। कहाँ पे खुल रही है? आपका कुशीनगर। कहाँ खुल रही है? कुशीनगर में खुल रही है। कहाँ खुल रही है दोस्तों? कुशीनगर में एक ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खुल रही है कुशीनगर में। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इंदौर सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला। इंदौर सेंट्रल जेल को, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, किस जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला? वनडे एग्जामों के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा जेल है वो? इंदौर सेंट्रल जेल। इंदौर सेंट्रल जेल को अपना FM रेडियो चैनल मिला है। इसका मतलब होता है यहाँ इस चैनल पे लोग जो कैदी होंगे वो अपनी बातें बता सकते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? तो कर्नाटक में खोली जा रही है। कहाँ खोली जा रही है? कहाँ? कर्नाटक में। अगर पूछे कि अपनी तरह की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी कहाँ पे खोली जा रही है? तो कर्नाटक में। और भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? कुशीनगर, गोरखपुर में। अगर पूछे आपसे कि भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली जा रही है? तो केरल में खोली जा रही है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन आपका भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होरोजाइंस नामक पुस्तक राजीव भाटिया की है। ये भी पुस्तक याद रखना कि भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होरोजाइंस नामक पुस्तक किसने लिखा? तो राजीव भाटिया ने लिखा है। अभी अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। मैंने यह भी कहा था कि दिवस से भी एक क्वेश्चन जरूर आपके क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए जितने भी दिवस हैं उनको जरूर याद रखिए। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। ये तो भारतीय होगा। अगर पूछ ले इंटरनेशनल अर्थात अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय, और 13 फरवरी को भारतीय राष्ट्रीय, और 28 फरवरी को, अभी हाल ही में 28 फरवरी गई है, 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? बताओ दोस्तों, कौन सा डे? साइंस डे, जिसपे हमारी एक क्लास जो है आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी गई है साइंस डे पे, जिसको किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ये सीवी रमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा आज का कुछ करंट से और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से लेकर क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको जरूर याद रखना बच्चों, ध्यान में अपने, क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जो है अक्सर आपका पूछ लिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो ये जरूर याद रखना।